विभीषण जी से मां सीता का पता पूछकर और वही सूक्ष्म रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी हैं, हनुमान जी जाकर पत्तों में छिप कर बैठ गए और मन में विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं, सवेरे का समय है, उजाला हो गया है। हनुमान जी सोचे दिन भर यहीं बैठा रहता हूं, रात्रि के अंधेरे में मां के पास जाऊंगा। तब तक सवेरे सवेरे रावण वहां पहुंचा, साथ में सिपाही है, सैनिक है, रानियां है, दासी है, सेवक है, और रावण ने आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से त्रास दिया। देखिए, रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि सीता जी आप हमको एक बार देख लो बस। क्यों? रावण ब्रह्मा जी के वचन को असत्य करना चाहता है। रावण को यह नहीं मालूम कि मैं जिनको लेकर आया हूं ये नकली सीता जी हैं। वो सीता मैया नहीं थी, सीता मैया का प्रतिबिंब था, छाया। असली सीता जी अग्नि में बैठी हैं। रावण जानता है कि ये परम सती हैं, यदि एक बार क्रोध की दृष्टि से देख देंगी तो मैं उसी क्षण जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो इसलिए कहता है कि सीता एक बार बिलोक ममोरा। मां ने धरती से तिनका को उठाया, अतृण धरी ओट कहती बैदे। किसी श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज तिनका को बीच में लाने से क्या हो गया? देखिए, ये तिनका प्रतीक है। आप किसी सुनसान मार्ग पर चल रहे हो एकांत के अंधेरे में, और आपके मन में यदि ये बात बैठा हो कि आपके साथ पीछे कोई चल रहा है, आप कितनी भी दूरी यात्रा कर सकते हैं, केवल ये पता हो कि पीछे कोई है। और यदि ये पता चल जाए कि हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा कठिन हो जाएगी, भय लगेगा है? सीता मैया का जन्म धरती से हुआ है, ये तिनका भी धरती पर रहता है। इस संबंध से ये तिनका मेरी मां का भाई हो गया। जब सामने आता ताई आकर खड़ा हुआ है तो मेरी मां ने प्रतीकात्मक अपने भाई को बीच में लाके खड़ा कर दिया और कहा, रावण निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण? मूर्ख, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे उठाकर लाता, तब तुझे मैं मानती तू वीर है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण अपने को जुगनू सुना और राम को सूर्य आया, क्रोध निकाला, चंद्रहास खड्ग और मां के गर्दन के ऊपर ले जाकर रख दिया, कहा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा रावण का, कहा यह उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा उनमें मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा। रावण ने कहा समझाओ सीता को, यदि एक मास के भीतर बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हनुमान जी के सामने रावण उनकी मां को क्या क्या कह रहा है, लेकिन हनुमान जी मौन बैठे हैं। अब हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे, आप कल्पना करिए। हनुमान जी मने मन कहे, रावण मैं प्रभु का कार्य करने आया हूं, इसलिए पहले प्रभु का कार्य करूंगा। प्रभु की सूचना मां को दूंगा और प्रभु के लिए मां से सूचना लूंगा। और तूने मेरी मां के गर्दन पर तलवार रखी है ना, इसका बदला हिसाब बिना पूरा किए मैं लंका से लौटने वाला नहीं हूं। रावण, तेरे से बिना मिले मैं लंका से नहीं जाऊंगा, इतना याद रखना। हनुमान जी मन में निश्चित कर लिए। जैसे रावण गया, त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो, ये जो रावण बोला है इसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने भोर में आज सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़न गण दस शीशा, खर आरूढ़न गण दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि
यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, लंका के राजा विभीषण बन गए। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ई सपना हो ही सत्य गए दिन चारी, मतलब 4 दिन में सत्य होगा नहीं, हो ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी माने दिन में चलने वाले, कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज के रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे, राम जी ने एक काम कहा था सीता जी को देख करके आने के लिए, जामवंत जी ने भी एक काम कहा था, सुरसा ने कहा कि सब काम करिएगा, लंकिनी ने भी कहा सब काम करिएगा। ये कह रही है कि लंका में आग लगा दिया बानर, राक्षसों को मार दिया। लगता है कि मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। हाँ। तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी कहे, प्रभु रावण को छोड़कर जितना काम है सब काम करके आऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। पूरा दिन बीता है, रात्रि में मेरी मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगने लगी शरीर शांत करने के लिए। और मां की व्याकुलता देखकर, कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठे कर गए। देखिए, भगवान की मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं ले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, हनुमान जी मुद्रिका मुख में लेकर गए। क्यों लेकर गए? इसका सीधा कारण है, सामान्य कारण, बालक और बानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। घर में छोटा बच्चा दिखेगा, कोई सामान पाएगा सीधे मुंह में रखेगा, बानर कोई भी सामान पाएगा सीधे मुख में रखेगा, सीधा कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा से जीव राम राम जपता है तो भवसागर को पार कर जाता है। यदि उसी जिह्वा पर इस राम को मैं रख लूंगा तो लंका का सागर अवश्य पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका को जिह्वा में रख लिया और मां की व्याकुलता देख ऊपर से नीचे गिरा दी। स्वर्ण की मुद्रिका, पीले रंग की मुद्रिका, मां को दूर गिरते देखकर लगा कि मानो अशोक ने मां के शोक का हरण करने हेतु अग्नि दे दिया। मां दौड़ कर गई और मां उठाई, अब पहचान गई। पहले तो मैया प्रसन्न हुई, बाद में सोचने लगी ये मेरे स्वामी की मुद्रिका यहां कैसे आ गई। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। अब मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे। मां व्याकुल हो गई और मेरी मां की व्याकुलता को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर बैठकर कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है।
कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट एक जाती। नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी ने देखा मां की व्याकुलता को। बाबा कहते हैं चौपाई में, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप ऊपर से बीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुना गए। मेरी मां सुनती गई, मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई। परंतु जैसे श्री हनुमान जी ने कथा को बंद किया, मां व्याकुल हो गई। मां लगी ढूंढने। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। हनुमान जी सोचे, मैं माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई समझ रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और यहां देखिए, इतने बड़े हनुमान जी हैं बस। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हनुमान जी नीचे कूदे, मेरी मां फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। क्यों घुमा लिया? इसके कई कारण हैं। मैं आपसे एक दो बात निवेदन करूं। पहली बात तो हनुमान जी ये कहते हैं, मां आपने बिल्कुल ठीक किया। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता है। मां, मेरे आते आपने मुख पीछे घुमा लिया, बिल्कुल उचित किया। और इसका एक दूसरा कारण सुनाऊं। हनुमान जी कहते हैं, मां जो कथा आप सुन रही थी वो कथा मैं ही गा रहा था ऊपर से। और मैं नीचे आया तो आपने मुख पीछे घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया मैया। आपने जगत को संदेश दिया कि कथावाचक जो कथा सुना रहा है उस कथा से मतलब रखिए, कथावाचक से मतलब ना रखिए। आजकल का है, लोग कथा नहीं सुनत है, कथावाचक के पीछे भागत है। और याद रखिएगा, राजन से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। राजन जिन रघुनाथ जी की कथा गाते हैं, उस रघुनाथ जी की कथा से आपका उद्धार होगा। इसलिए पीछा करना है तो कथा के पीछे लगिए, वक्ता के पीछे न लगिए। हनुमान जी कहते हैं, मां आपने मुझे देखकर मुख पीछे घुमा लिया।
सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले राम दूत मैं मां तू जानकी। मां बोली मैं कैसे मानूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। और आपको बताऊं, सीता मैया करुणा निधान शब्द से ही राम जी को बुलाती थी। पहले के समय माताएं नाम नहीं लेती थी पति का, आजकल तो भगवान मालिक है। खुलियाम कहां गेलो हो फलाना पाड़े है ना, आवा सीधे नाम लेती है। पहले के समय में घर के भीतर से हुआ तो पता चल जाएगा केकरा खातिर भइल बा, वो चुपचाप चले जाते थे। ये नाम मेरी मां को मां पार्वती ने दिया था, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। मेरी मां मेरे प्रभु को इसी नाम से बुलाती थी। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा मां मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेके कह रहा हूं, राम जी का दूत हूं। मां समझ गई कि ये प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, इसलिए ये पता है कि मैं किस नाम से पुकारती हूं उनको। मां ने पूछा लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां ने हनुमान जी को बहुत दुलार किया है। यहां पर मां ने पूछा हनुमान क्या आपके प्रभु कभी मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं प्रातः काल से यहीं बैठा हूं और आपको पल पल मैंने आपको देखा है। मां एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं ना मां, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मैया। हनुमान जी बोले मां कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना के साथ मेरे प्रभु आएंगे, निश्चर मार तो ही ले जाएंगे। प्रभु आकर निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। मां मैं कहता हूं ले जाने की बात यदि है तो तेरा बेटा तुझे अभी लेके जा सकता है। आप दर्शन करिए, इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं और माई से कह रहे हैं मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है आपको। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये खुदे हमारी गोदी में बैठे हैं और कही रहे कि उठा के लेके चला जाऊंगा। देखने में टैया भर के हैं लेकिन लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। मां ने कहा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है? आप ही वाला है कि कोई आपसे भी थोड़ा लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। आप कहिए तो असली दिखाऊं? मां ने कहा एक बार दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी महाराज इतना विराट रूप धारण किए मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता मैया ऐसे देखने लगी, बोली इतना विशाल। हनुमान जी बोले मां ये हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा, अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। क्या दर्शन करिए, जैसे किशोरी मैया ने कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के चरणों को पकड़ कर रोने लगे। कहे मां सब है लेकिन जो आपने कहा ना वो नहीं है मां। नहीं बल बुद्धि
माँ हमारे में सब है, लेकिन न बल है न बुद्धि है। हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है माँ। हमारा इतना ही बल है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग मार सकते हैं। यदि कुछ है तो अपने रघुनाथ जी के बल पर विश्वास है मां। क्यों? गरुण जी महाराज सर्प को खा लेते हैं, गरुण सर्प को खा लेते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सर्प गरुण को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है। यह मेरे प्रभु के प्रताप का परिणाम है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां। हमारे में बल नहीं है। ये प्रसंग कहता है जीवन में अपने माता पिता के आगे कभी बलवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिसने हमको बोलना सिखाया है हम उसी को बोल करके चुप करा रहे हैं। अब सोचिए हम कहां जा रहे हैं। हनुमान जी कहते मां मेरे में बल नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, मेरी मां हो चाहे किसी की मां हो, धरती की हर मां की एक ही समस्या है, उसकी दृष्टि में उसका बेटा हमेशा कमजोर रहता है। हमारे पास बहुत सारी माताएं आती हैं बच्चों को लेकर, महाराज जी कुछ खाता नहीं है। हम लोग तो कथा यात्रा में रहते हैं। हमारी बाबूजी जब तक थे तो बाबूजी जब फोन करते थे तो पूछते थे कि कितने लोग थे कथा में, कैसी चल रही है कथा, क्या सुनाए। लेकिन सरकार जब माई से बात होता है घर पे तो आज तक माई हमारी नहीं पूछे कि क्या सुनाए या कितने लोग रहे। माई का पहला सवाल टाइम से खाला ना है, राती खान दूध मिल जाला ना पिए खातिर। माँ को यही चिंता रहती है कहीं हमारा लड़कवा कमजोर ना हो जाए। और हनुमान जी मां के सामने बोले मां हमारे में बल नहीं है मां। सीता मैया ने तुरंत हनुमान जी को बलवान बनाया, आशीर्वाद दिया। बाबा कहते हैं आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमारा गुण निधि सुत हो, अजर अमारा गुण निधि सुत हो। करहूं बहुत रघुनायक को, करहूं बहुत रघुनायक को, करहूं बहुत रघुनायक को। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। आनंद मनाने के बाद बार बार मां के चरणों में प्रणिपात करने के बाद हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां अशोक वाटिका में कितने फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली रखवाले बहुत मोट मोट हैं यहां पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आइल बा हमरा में, यदि आप प्रसन्न हो तो आज्ञा दीजिए। मां ने हनुमान जी का बल तो देख ही लिया है, कहा ठीक है जाइए, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लीजिएगा, उसके बाद खाइएगा। हनुमान जी आए हैं और पेट भर के पहले फल खाए हैं यहां पर। और उसके बाद हनुमान जी सोचे कि रावण से बिना मिले तो जाना नहीं है, हम कोई वीवीआईपी है नहीं कि फूल माला पहना के सब हमको लेके जाएंगे रावण के पास। तो कुछ सुंदर कार्यक्रम किया जाए यहां पर।
एक हमारे बाबूजी है महामंडलेश्वर हरिद्वार में, बड़े अद्भुत महात्मा है, पूज्य स्वामी श्री अर्जुनपुरी जी महाराज। पंजाब एक बार कथा करने गए बाबूजी, तो एक बूढ़ी माई आकर बोली, महाराज आपका क्रियाक्रम कब से शुरू होगा? वो कार्यक्रम पूछ रही थी। बोले क्या बोल रही हो माई, हम आप ही के क्रियाक्रम में आए महाराज, बताइए कब शुरू होगा? हनुमान जी बोले कि कुछ कार्यक्रम क्रियाक्रम किया जाए रावण का यहाँ पर, कि सब हमको पकड़ के सब ले जाए। ये मन में प्लानिंग करके गोस्वामी जी कहते हनुमान जी चले, चले उनाई सिर पैठे उबागा, चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तो रह लागा, फल खाए सितर तो रह लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका कैसे उजाड़ दिया? आए से फल अरु बिटप उपारे, आए से फल अरु बिटप तुम क्या करते हैं? रक्षक मर्द मर्द महिला, रक्षक मर्द मर्द महिला, सुनि रावण पठे भट नाना, सुनि रावण पठे हनुमान जी महाराज तिनहि देखि गरजे हनुमाना, तिनहि देखि एक बार में ऐसा रजनी चर कप संघारे, सब रजनी चर कप संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुण्य पठयौत ही अक्ष कुमारा, पठयौत ही अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा, आवत देख बिटप कही तर जाता ही निपाति महाधुनि गरजा, आवत देख बिटप कही तर जाता है निपाति महाधुनि गरजा। क्या हुआ? हनुमान जी बाग में गए, अब पहले पेट भर के खाएं, और खाने के बाद सोचे कि अब शुरू किया जाए अपन क्रियाक्रम, यहां पर रावण का जो करने हम आए हैं। तो हनुमान जी गोस्वामी जी कहते फल खाए सी, पहले फलों को तोड़ तोड़ के और रखवालों पे चला चला के मारना शुरू किए। रखवाले जाकर सरदार को बोले, सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। रखवालों का सरदार बोला, तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा? 150 200, कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी सोचे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर रखवालों पर चलाना शुरू किए। रखवाले जाकर सरदार को बोले, सरदार ने कहा पकड़ो बानर को। रखवाले आए, हनुमान जी बैठ गए आराम से, और जैसे रखवाले आते गए 15 को दाहिने हाथ से पकड़ते, अब 15 को बाएं हाथ से पकड़ के गोस्वामी जी कहते रक्षक मर्द मर्द मही डारे। 15 को पकड़कर नीचे माटी में दबाकर हनुमान जी शुरू किए रगड़ाई, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार रगड़ते थे, मरते थे, फिर पकड़ के रगड़ते थे, मरते थे, शुरू हुआ। अंत में 15-20 बचे राक्षस रखवालों में से, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा, और एक ही बार हनुमान जी अभी रगड़े थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? सब मर गए, सबको आप मार डाले, हमको मार दीजिएगा तो आपके प्रताप को रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, आधा दही छिला गिलबा, पूरा शरीर भभा रहा है हम लोगों का, हम जाके फीलिंग के साथ रावण को बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ। पहुंचे रावण के पास, रावण बोला क्या बात है? बोले प्रभु नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ नहीं, जितना मेंटेनेंस पे आपने खर्चा किया था बराबर कर दे ले बा एक ही बार में। तेहि अशोक वाटिका उजारे। क्या बोलते हो, कैसे कर दिया? हम बता रहे हैं खाए सी फल और बिटप पारे। रावण बोला तुम क्यों रखे गए हो वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो आ भी गए हैं यहां पर।
हमसे पहले जितना लोग गईल ह रक्षकम मर्दी मर्दी वही डारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मार दिया सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ मारो उसको। तो यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं भट्ट हनुमान जी के पास गए तो सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। तो जब सब कपियों भट्टों को हनुमान जी मार दिए तो रावण के पास कौन चला गया? प्रश्न है ना भाई, जब सब मर गए तो रावण के पास कौन गया? वस्तुतः जब हनुमान जी रखवालों को मार दिए, रावण भट्टों को भेजा तो उन भट्टों में 15-20 थे डरपोक थे। रखवालों ने कहा सरकार मुड़िए पकड़त है खोपड़िया और नीचे माटी में लगा के ऐसे रगड़ता। अब वो इतना डर गए थे कि रावण के सामने तो पूरा हम पकड़ लेंगे, मार डालेंगे उसको। और जैसे दरबार से बाहर निकले सारे डरपोकवा पीछे हो गए, बोले इन लोग को आगे जाने दो, ये लोग यदि बचेंगे तो हम लोग भी जाके लड़ेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। हनुमान जी के सामने जितने गए, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठा के बैठे थे, झमाझम सबको पीटना शुरू किए, वृक्ष में लपेट लपेट के सबको मार दिए। जो डरपोक पीछे थे पहुंचे रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया था, झाड़ू जैसा लपेट के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जब तुम लोग को पता है कि सामने से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। एक भट्ट बोला कि सरकार 35 लोग पीछे से गए थे, तो क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। तो क्यों? तो पीछे से जो जो गया था उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर उछाला है, सारे के सारे भट्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। हम 1.5 घंटा वहां खड़े थे, कोई कहूं टपके नीचे, लेकिन कोई नहीं गिरा, सब सैटेलाइट बन के ऊपर घूम रहे हैं। सबको मार दिया प्रभु। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, अंगद जी कहे थे मैं जा सकता हूं, वापस आने का गारंटी नहीं है, बोले थे ना। जानते हैं क्यों? अंगद और ये अक्षय कुमार दोनों एक ही साथ पढ़े थे और दोनों में शत्रुता थी। अंगद जानते थे कि यदि पहुंचा वहां पर और अक्षय कुमारवा से भेंट हो गई तो हम क्यों मोइला बिना मानी ना हो, इसलिए बोले थे जा तो सकता हूं, वापसी का भरोसा नहीं है। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार भये तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था हनुमान जी को कि हनुमान जी देखिए, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले तो उसको जरूर मारिएगा। वही अक्षय कुमार को रावण ने कहा तुम जाओ। सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार आया और हनुमान जी देखे कि विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। रथ के साथ ही उसी में चिपट के मर गया अक्षय कुमार। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, देखिए दर्शन करिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं। कछुमार सी कछु मर्द सी कछु मिलिए हरि धो। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे मालूम है? ढील मारे हैं। आप लोग कबो ढील ढील समझ रहे हैं? ढील यहां रहने वाला, अब तो नहीं रहता है, खैर ढील की प्रजाति लगता है समाप्त हो गई। अब पहले हम लोग छोटे थे तो बहुत ढील निकलता था, कई लोग तो अपने हथवे से निकाल लेते थे पंडित जी, निकाल के खूब प्रेम से नोह पर रख कर इसे यहां पर, और दूसरे हाथ के नोह से लोग मारते थे टप से। उसी प्रकार हनुमान जी सुभटों को उठा के हाथ पर रख कर कछु मार सी, कुछ को ऐसे मारे, कछु मर्द सी, कुछ को मिट्टी में रगड़ा, कछु मिलिए सी धरी, कुछ को धूल में रगड़ा। इधर उधर से जो छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मार दिया, आपके बेटे को मार दिया। किसको मार दिया? अक्षय कुमार को मार दिया। और प्रभु कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट का है हो?
बहुत मारता है सरकार। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा तुम जाओ, लेकिन पहले सावधान किया, कहा मारना मत, बांध करके केवल लाओ, मैं भी तो देखूं कहां से बानर आया है। मेघनाथ महाभटों की सेना को लेकर चला। हनुमान जी जैसे मेघनाथ को देखे, विशाल वृक्ष लेकर उसके रथ पर दे मारे। जय श्री राम। वृक्ष गिरने के पहले मेघनाथ रथ से कूद के भाग गया। रथ उसका खंड खंड हो गया। बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। माया करके मेघनाथ ऊपर चला गया आकाश में। हनुमान जी जैसे ऊपर गया, उनके सिपाहियों को, महाभटों को पकड़कर और शरीर में रगड़ना शुरू किए। सारे महाभट चिल्लाने लगे जल्दी नीचे आओ, जब तक आओगे नहीं छोड़ेगा नहीं हम लोग को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार किए, मूर्छित हो गया। मेघनाथ सोचा मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी महाराज को बचपन में आशीष प्राप्त है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र चला दिया है, विफल हो जाएगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने रामचंद्र की जय। लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं तेही देखा कपि मूर्छित भयो। जैसे ब्रह्मास्त्र आया, हनुमान जी आंख बंद करके मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गए, 35 राक्षस एक जगह बैठे तो उनके ऊपर ही गिर गए। परतिहु बार कटक संहारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया और महाभटों से कहा चलो उठा करके ले चलो इसको। एक महाभट बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, अभी बेहोश है ये, आप कह रहे हैं उठाओ। हम इसको उठाने के लिए गए और यदि उसी समय होश में आ गया तो आप तो दूर रहोगे, हम उसकी रेंज में आ जाए हम तो पकड़कर सीधे रगड़ना शुरू करेगा। एक बार तो आधा शरीर रगड़ दिया है, और रगड़ाई के बाद कितना परपरात है हम जान रहे हैं। इसलिए जब तक इसका हाथ नहीं बांधिएगा इसके पास कोई जाने वाला नहीं है। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा। नाग पास बांधे सी सारे राक्षस उठाकर लेकर गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। राक्षसों से बोले कि हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। राक्षस बोले हम बजरंग बली उठा नहीं रहे थे, हम तो मना कर दिए थे, मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, आप रगड़ेंगे नहीं ना। और हनुमान जी बोले मेरे साथ गाओगे तो हम नहीं रगड़ेंगे। राक्षस बोले हम आज कुछ भी गा देंगे, आप जो बोलिएगा सब बोल देंगे, हम रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो मेरे। राक्षस बोले तू गावना तो रगड़ के भूसी निकाल दी, सुतल नहीं जागल बा। कीर्तन करते कराते कराते हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में। रावण का आतंक देखना है आप लोगों को, यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते सारे देवता रावण की सभा में लाइन लगा के खड़े हैं और हाथ जोड़ के सिर नीचे झुकाए हैं। एक भी देवता की हिम्मत नहीं है कि ऐसे सिर उठा के हनुमान जी को देख ले। गोस्वामी जी कहते हैं भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। हनुमान जी आ रहे हैं, देवता लोग ऐसे देख रहे हैं डर के मारे, और उसी भीड़ में हनुमान जी सिंह की भांति गए हैं। रावण ने देखा, कहा कौन है तू, किसका बानर है? रावण का नाम नहीं सुना, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले चुप होगे तब न बताऊंगा। एक ठे प्रश्न पूछ लीजिए, चुप हो जाओ। तुमने पूछा मैं कौन हूं, उत्तर सुनो। जिसके बल को प्राप्त करके शेष ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है,
जिसके इशारे को देखकर माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करते हैं, विलय करती हैं, जिसने तुम्हारे आंखों के सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसकी लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया और जिसकी पत्नी का तुमने हरण कर लिया है, उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भगवान राम का दूत हूं। तुमने पूछा तुम्हारा नाम नहीं सुना हूं, रावण है ना? तुम वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे, कितना सुंदर लड़े थे 6 महीना। रावण को बाली 6 महीना यहां दबा के रखा था बगल में। लंका जाके झूठे बोला कि बलिया के पटक पटक के मरनी है, झूठे। हनुमान जी बोले तुम 6 महीना बाली से कितना सुंदर लड़े थे, रावण देखा ही तो हमारा सारा पोल खोल देगा। वो स्वामी जी कहते हैं सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा, हंस करके अरे ठीक है चुप 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 हो जाओ, मैं जानता हूं तुम जानते हो हमको, चुप हो जाओ। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा। बानर उजाड़ दिया। राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। हनुमान जी बोले रावण इस सब बात से बाहर निकलो, भगवान शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध। तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके प्रभु शरण में स्वीकार कर लेंगे, वापस चलो। रावण बोला गुरु न बनो हमार, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण ने बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं, प्राण ले लो इसका। विभीषण जी ने कहा नहीं, नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। अब हनुमान जी को क्या दंड दिया जाए रावण सोचने लगा। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए, कहीं रावण को अपन बहनिया की याद ना आ जाए, सुपनखवा की। उसका नाक कान कटा था, आदेश दे दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान खींचने के लिए हनुमान जी अपन पूंछ जो थी ना, पूंछ हाथ में लिए रावण को दिखा दिखा के प्रणाम करने लगे। जैसे 4-5 बार प्रणाम किए, रावण देखा अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा इसको। अब हनुमान जी और टेंशन में आ गए, पूछवा कहीं काटे के आदेश न दे दियो। सरस्वती जी से बोले मन ही मन मैया आप ही कुछ करो। सरस्वती जी ने रावण की मति पलटी और रावण ने कहा आग लगा दो इसके पूंछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, रावण अपनी लंका में अपने हाथों आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। इतनी लंबी पूंछ कर दी हनुमान जी ने, पूरी लंका का तेल कपड़ा घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने घर से जाते थे, कपड़ा निकाल कर हनुमान जी को दिखाते थे, कपड़ा तुम्हारी पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ हमको। एक बार आग लागे दलो फिर बताओ तनी। जेकरा जेकरा घर से कपड़ा तेल होता ना ओकरे छत पर कूदे में हम पहले। पूरे नगर में घुमा के सबने पूंछ में आग लगा दिया। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका धू धू करके पिघल गई। हाँ ये बात और है कि उसके अगले दिन ही विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर रावण ने फिर पहले जैसी लंका बनवा ली अपनी। एक ही दिन में फिर सोने की लंका बन गई उसकी। हनुमान जी समुद्र में अग्नि को शांत करके मां के पास गए और जाकर कहा मां जैसे भगवान ने मुझे मुद्रिका दी थी आपके लिए, वैसे आप भी कोई चिन्ह दे दीजिए। मैया ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया। हनुमान जी लेकर के भगवान के पास आए हैं और सीता मैया की पूरी सूचना हनुमान जी ने भगवान को दी है। यहां पर भगवान कहते हनुमान सुर नर मुनि
इनका नियम है कि बिना स्वार्थ के ये प्रेम नहीं करते, लेकिन आप इनसे आगे हैं। आपने बिना किसी स्वार्थ का आज मेरे ऊपर उपकार किया है। मैं आपके उपकार से जीवन में कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। और आप दर्शन करिए, जीवन में पहली बार आज हनुमान जी को भगवान ने पुत्र कहा। सुनु सुत तो ही ऋण मैं नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। ऐसा नहीं कि भगवान ऋण नहीं हो सकते हैं, भगवान ऋण होना नहीं चाहते हैं। क्यों? राम जी कहते हैं, हनुमान आज मैं विपत्ति में था तो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है। यदि इस उपकार का बदला उतारने जाऊं तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं ऋण नहीं होना चाहता। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में कोई उपकार कर दे तो ये न कहिए कि इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा एक बार। आपको और सामान्य रूप से समझाऊं, आप अपने घर में अकेले हैं, रात में 1 बजे तबीयत बिगड़ गई, आपका पड़ोसी घर में आकर अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल में भर्ती कराकर आपको स्वस्थ कराया। अब आप स्वस्थ होकर कहेंगे, भाई साहब अवसर आएगा तो उपकार का बदला चुकाऊंगा। आप कब चुकाइएगा जानते हैं? जब आपकी तरह आपका पड़ोसी बीमार हो, उसके घर में भी कोई ना हो, और आप अपनी गाड़ी में उसको अपने अस्पताल ले जाकर स्वस्थ कराएं। ये उपकार का प्रति उपकार हुआ। भगवान कहना चाहते हैं, हनुमान जी आपने उपकार किया और इसका बदला यदि उतारने जाऊंगा तो मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में आना पड़ेगा, और मैं चाहता नहीं कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मुझे उतारना ही नहीं है। ये कृतज्ञता है जीवन में। और आप दर्शन करिए, भगवान जहां जाते हैं भगवान वहीं कहते हैं, अरे कपि से ऋण हम नाहि, ए भरत भाई कपि से ऋण नाहि। हनुमान जी को भगवान ने अनपायनी भक्ति दी है, और सभी कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे आए हैं।